शाम में बागी दमिश्क से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर शामी बागियों ने मरकजी शहर हमस पर भी कब्जा कर लिया। बागी फोर्सेस ने हमस की मरकजी जेल से 3,500 कैदियों को रिहा कर दिया। सदर बशारुल असद हलब, हमा, दरा समेत बड़े शहरों का कंट्रोल खो चुके। अरब मीडिया के मुताबिक हमस के करीबी शामी और रूसी फजाई हमलों में 7 शहरी जहाँ बहाक हो गए। शामी फौज जनूब के बेशतर इलाकों से निकल गई। 2000 के करीब फौजी इराक जा चुके। दूसरी जानिब शामी वजीर दाखिला कहते हैं दमिश्क की सरहद पर मजबूत फौजी मुहासरा है, कोई भी इस दिफाई लाइन में दाखिल नहीं हो सकता। अमरीकी मीडिया का सदर बशारुल असद की महल में अदम मौजूदगी का दावा। सदारती महल ने सदर के मुल्क छोड़ने की इतलात मुस्तरद कर दी। आर्मी चीफ का बगावत को कुचलने का आज़म, कहा बड़ी तादाद में दहशत गर्दों का सफाया कर चुके, अवाम अफवाहों पर कान न धरें। ईरान, रूस और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात, शाम की सूरत हाल पर गौर। फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया कि शाम की सरजमीन पर दहशत गर्दों का कब्ज़ा किसी सूरत जायज़ नहीं। शामी हुकूमत और जायज़ अपोजिशन ग्रुप्स में मुज़ाकरात होने चाहिए। ज़राए के मुताबिक ईरान समेत दीगर ममालिक का सफारती अमला दमिश्क से निकल चुका। उधर कतर, सऊदी अरब, उर्दन समेत 8 ममालिक ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस के वज़राए ख़ारजा ने शाम की सूरत हाल को ख़तरनाक करार दे दिया। अमरीकी इंतज़ामिया ने अगले चंद रोज़ में शामी हुकूमत गिरने की उम्मीद जाहिर कर दी। हुकाम के मुताबिक शाम में बागियों की कार्रवाइयों पर नज़र रखे हुए हैं। बाइडन इंतज़ामिया शामी बागियों को पहले ही दहशत गर्द करार दे चुकी। दूसरी जानिब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने लड़ाई से 15 लाख अफराद के बेघर होने का खदशा जाहिर कर दिया। शाम में पहले ही 1 करोड़ 29 लाख अफराद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ट्रंप ने कुर्द फोर्सेस की हिमायत खत्म करने का इशारा दे दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका का शाम जंग से कोई लेना देना नहीं, ये हमारी लड़ाई नहीं। इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में शमूलियत खत्म कर देंगे। शाम हमारा दोस्त नहीं, उन्हें लड़ने दो। के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है, लेकिन रियासत से तसादुम नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ और आप कहते हैं नहीं, हम आपके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स खोलो, आप हमारे बैंक अकाउंट बंद करते हैं। अब तक जो दीनी मदारस आपके हाथ में आए हैं, आपने वहाँ की दीनी इल्म का खात्मा कर दिया। दीनी मदारस को हुकूमत के असर व नफूज से आज़ाद रखना चाहते हैं, ये एक बुनियादी उसूल है। हुकूमत सीधी ना हुई तो आज इसराइल मुर्दाबाद रैली में हुकूमत मुर्दाबाद का नारा लगा देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का आज अगले लाहे अमल देने का ऐलान। बोले हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते, हमने नहीं आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। हमारे मदरसों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। हम कहते हैं मदारिस के बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। हमारा और आपका सामना अब हो चुका, इस जंग में हम डटे हुए हैं। दीनी मदारिस को हुकूमत के कब्जे से आज़ाद कराएंगे। मौलाना ने करार दिया कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर आसिफ अली जरदारी से इतफाक़ हुआ था, अब ऐवान सदर से एतराज़ आ रहा है। क्या ये बदनीयती नहीं? हम इनके एतराज़ात को काबिल गौर नहीं समझते। डायरेक्टरेट जनरल बराए मसबी तालीम में मदारिस की रजिस्ट्रेशन का इंतहाई आसान वन विंडो ऑप्शन मौजूद है। मदारिस तालीमी इदारे हैं, ना कि सनती इदारे। मुतालबा मानने का मतलब होगा कि आइंदा कोई भी किसी पेशे को दूसरी वजारत के तहत करने का मुतालबा कर दे। वफाकी वज़ीर मसबी उमूर चौधरी सालेह हुसैन का रद्द-ए-अमल। बोले मुल्क का निज़ाम मरवजा असूलों के महतात होता है, ज़ाती ख्वाहिशात के तहत नहीं। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान के मुतालबात मानकर पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया। चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। इसका हरगिज़ मकसद नहीं कि रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का हुकूमत के ना मानने तक हमले जारी रखने का ऐलान। कहा पानीपत तक आ चुके, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आराम से न माने तो फतह करके दिखाएंगे। 5 हमले कर लिए, 17 भी करने पड़े तो करेंगे। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला अभी नहीं हुआ। गंडापुर ने बुशरा बीबी के अकेले डी चौक पर रह जाने के मौक़िफ़ की भी तरदीद कर दी। कहा मैं शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था, अकेले छोड़े जाने की बात का जवाब वो ही दे सकती हैं।
इस्लामाबाद एहतजाज से हुकूमत डर गई थी। बैरिस्टर गौहर को बुलाकर कहा कि खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाएं। 20 दिन में बानी पीटीआई को रिहा कर देंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का दावा, कहा इंसाफ के निज़ाम का तमाशा सब देख रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्क की फलाह के लिए जो बेहतर हुआ वो करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। साहिबजादा हामिद रजा भी बोले, मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगले चंद दिनों में हालात बदल सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगी। मरीम नवाज चीनी हुक्मरान जमात की दावत पर दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। मुलाकातों में पंजाब और चीन में सरकारी और निजी सतह पर तिजारती रवाबित बढ़ाने पर बात होगी। भारतीय पंजाब के किसानों की अपने हकूक़ के लिए जिद्दोजहद में तेज़ी। हुकूमत से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद किसानों को दिल्ली चलो तहरीक नए अंदाज से आगे बढ़ेगी। किसानों ने ट्रैक्टर की बजाय छोटे जत्थों में दिल्ली पैदल चलने का फैसला कर लिया। बर्ड फ्लू फैलने का खतरा, अमरीकी हुकूमत ने मुल्क भर में दूध सप्लाई की जांच का हुक्म दे दिया। अमरीकी महकमा ज़राअत के मुताबिक डेयरी फार्म्स और प्रोसेसर सेंटर्स पर कच्चे दूध की जांच 16 दिसंबर से होगी। रवां साल अमरीका में 57 अफराद में बर्ड फ्लू वायरस की तशख़ीस हो चुकी। पाकिस्तान भर में इंटरनेट की सुस्त रवि से सार्फिन परेशान। पीटीए ने फ्रीलांसर्स के लिए मोबाइल नंबर से वीपीएन रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करा दी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि फ्रीलांसर्स अपने मोबाइल डेटा कनेक्शन पर वीपीएन इस्तेमाल के लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। महकमा ज़राअत सिंध नाकारा हो गया। उमरकोट की मिर्च मंडी बना सका न 16 साल गुजरने के बावजूद एग्रो एक्सपोर्ट जोन बने। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और तिबी अमले के फुकदान की खबर भी 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में सामने आ गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में माली बेज़ाब्तियों की दास्तान भी सामने आ गई। यूक्रेन को डेनमार्क से F-16 लड़ाका तैयारों की दूसरी खेप मौसूल। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने F-16 तैयारे मिलने की तस्दीक कर दी। तादाद 19 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन को 2025 के इख्तिताम तक मजीद 65 F-16 तैयारे मिलेंगे। बरतानिया में तूफान डारा की तबाहकारियां, शदीद बारिशों से निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। लंकाशायर में तूफान के बायस एक शख्स हलाक हो गया। शुमाली आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में हज़ारों अफराद बिजली से महरूम। 90 मील फी घंटे की हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। मुताद्दिद परवाज़ें मनसूख। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला पूरी आबोताब से जारी। तीसरे रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 23 सेशंस, 12 किताबों की रूनुमाई हुई। आलमी मुशायरे में नामवर शौरा ने अपने अशार से लोगों के दिल मोह लिए। गवर्नर हाउस में सिंध कल्चर डे की मुनासबत से रंगारंग तकरीब। रवायती मौसीकी पर फनकारों की परफॉर्मेंस। बच्चों ने टैबलोज पेश करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी। और मलेशिया में मिस अरब एशिया 2025 का मुकाबला। तारीख ताज यमनी हसीना आदशाहन सरसगिया कोलमपुर में होने वाले मुकाबला हुस्न में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली हसीनाओं ने हिस्सा लिया। यमन की हसीना फातेह करार पाईं।